हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की रिक्रूटमेंट साइकिल इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। Now through this video I want to explain you exactly how many days does it take when the notification is out and when the exam takes place। तो इन दोनों के बीच में कितना समय रहता है, फेज 1 और नोटिफिकेशन के बीच में, फिर फेज 1 फेज 2 के बीच में, फिर फेज 2 इंटरव्यू के बीच में, एंड देन फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच में कितना समय रहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक all the candidates clear about the path that they are going to move on। अब जो आपने रास्ता चूज किया है उसमें क्या जर्नी होने वाली है वो एग्जैक्टली आपको पता चलेगी, माइलस्टोन्स क्या रहने वाले हैं वो भी पता चलेंगे। तो अगर आप एक नए कैंडिडेट हैं जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आई प्रॉमिस यू बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में काम आने वाला है आपके। सेकेंडली, it is very important that you also download our mobile application to get hold of the good content for the preparation, which is absolutely free, and of course our paid courses are also accessible through the mobile app at a very nominal price, right? चलिए, अच्छा मैं बात करूं रिक्रूटमेंट साइकिल की उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं ये वीडियो तब बना रही हूँ जब 2026 साल की आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन का फेज 2 हो चुका है जुलाई में, विच मीन्स वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यू साइकिल जो शायद 2027 के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगी। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू टेल यू कि कब कब नोटिफिकेशंस पिछले सालों में आई हैं। अब मेरे पास तो बहुत पुराने सालों का रिकॉर्ड है बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग द कैंडिडेट्स, आई हैव बीन मेंटरिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स। बट एक आइडिया देने के लिए मुझे लगता है 4 साल का आइडिया बहुत है आप लोगों को। तो 2023 में मई में नोटिफिकेशन आया था, फेज 1 जुलाई में हो गया। फिर 2024 में जुलाई में आया, फेज 1 सितंबर में हो गया। 2025 में सितंबर में आया नोटिफिकेशन, दिसंबर में हुआ पेपर। 2026 में अप्रैल में आ गया, थोड़ा सा जल्दी ही आ गया नोटिफिकेशन, और जून में जी आपका पेपर हो गया। तो एक चीज तो क्लियर है कि हर साल हो रहा है पेपर, लेकिन ऐसे फिक्स्ड मंथ नहीं हम पकड़ रहे हैं क्योंकि द न्यू नोटिफिकेशन साइकिल डिपेंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको यहाँ नोट करना है। सेकंड, आप देखोगे कि नोटिफिकेशन डेट और फेज 1 के बीच में कोई बहुत लंबा समय नहीं मिलता आपको, मैक्सिमम है 60 डेज। अगर मिल गए तो 2 महीने का समय मैक्सिमम माना जाता है आरबीआई के केस में, अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जहां पता है 2 महीने तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर दिखाई देती हूँ आपको एग्जैक्ट द एवरेज नंबर ऑफ डेज जो आज तक लिए हैं आरबीआई ने, इसी ट्रेंड के बेसिस पे जो आपको मैंने दिखाया। नोटिफिकेशन जब न्यूज़पेपर में आता है उसके विद इन 2 to 3 डेज वेबसाइट पे आ जाता है एंड देन एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं तभी से। तो नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आने के और फेज 1 के बीच में 45 to 60 डेज का समय रहता है, विच मीन्स जब नोटिफिकेशन आ गई तो आपको फॉर्म भरना है और तैयारी के लिए 45 to 60 डेज मिल रहे हैं। 60 डेज भी हायर एंड पे बोल रही हूँ मैं। फेज 1 और फेज 2 के बीच में आरबीआई 35 to 40 डेज ही देता है। कभी रेयरली हुआ होगा कि इससे ज्यादा समय दिया होगा, बट पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो 30 डेज के आसपास का समय ही दिया जा रहा है आपको, 30, 35, 40 डेज मैक्सिमम। ठीक है, फिर फेज 2 जब आपका एग्जाम हो गया और आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आई, विच मीन्स रिजल्ट आने के बाद जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके बीच में आपको अगेन 35 to 50 डेज का समय लगता है। 30 भी हो सकते हैं, ये 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, बट 2 महीने पार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, विच मीन्स आपने फेज 2 दिया, उसके विद इन 2 मंथ से पहले आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अच्छा इंटरव्यूज जब शुरू हो जाते हैं तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है, 1 महीने का लग जाता है, 35 डेज का लग जाता है, और उसके 10 दिन बाद या मैक्सिमम 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो 45 डेज में रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग में 2 से 3 महीना मैक्सिमम, 3 भी नहीं लगता है वैसे तो, बट मैक्सिमम 2 से 3 महीने का समय रहता है। तो इस पूरी साइकिल से आपको क्या पता चलता है, नोटिफिकेशन आई न्यूज़पेपर में और आपकी ज्वाइनिंग, इस सब के बीच में ऑन एन एवरेज 9 to 10 मंथ्स का समय रहता है। मैक्सिमम 10 बता रही हूँ, वैसे तो 9 के अंडर भी हुआ है ये नोटिफिकेशन कंप्लीट। जो आपका नोटिफिकेशन से लेके जो ज्वाइनिंग की जो जर्नी है वो विद इन 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात इन एग्जाम्स की ये है दैट यू नो बिटवीन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन कोई बहुत लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ता। इफ यू आर रियली इनटू द प्रिपरेशन, आप नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर रहे हो, ये आपको भी पता है, क्योंकि वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, फेज 1 में समय ही कितना है, और फेज 1 देके आए हो तो उसके बाद फेज 2 1 महीने में कैसे तैयार कर लोगे, है ना। इंटरव्यू मैंने माना, फेज 2 और इंटरव्यू के बीच में फिर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन फेज 1 फेज 2 नहीं तैयार हो सकता नोटिफिकेशन आने के बाद। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर सच में ये एग्जाम देना है क्लियर करने के लिए तो तैयारी पहले ही शुरू करो। फेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव है
200 मार्क्स का, जिसमें सेक्शनल कट ऑफ जारी है। और इस बार के सेक्शनल कट ऑफ से हमें पता चला है कि 50% टच हो रही है सेक्शनल कट ऑफ हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की। ओवरऑल की तो 50 से भी ऊपर जा रही है, तो तैयारी अच्छे लेवल की चाहिए। फिर आपका फेज 2 तो वैसे ही इट इज अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, तो यू नीड टू बी प्रो इन राइटिंग आंसर्स, टाइपिंग आंसर्स एक्चुअली, और बहुत अच्छे से लिखने पड़ते हैं। प्लस साथ में मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज तो यहाँ भी आ रहा है। एंड देन देयर इज दिस इंटरव्यू। इंटरव्यू भी कोई हल्के में नहीं ले सकते, 75 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, और यहाँ जो नंबर आएंगे वो ऐड होके ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का कंप्लीट हो जाता है विद इन 9 मंथ। सिर्फ इनकी बात करूं तो ये तो शायद विद इन फ्यू मंथ्स ही कंप्लीट हो रहा है, ये 6 महीने भी पूरे नहीं लग रहे हैं इस प्रोसेस को। तो एंड वंस यू ज्वाइन तो ऑफकोर्स आप ट्रेनिंग को अंडरगो करने वाले हो। जो आरबीआई का स्टाफ कॉलेज है वहां पे ट्रेनिंग में जाओगे आप, डिफरेंट ट्रेनिंग्स रहेंगी आपकी, 1-2 साल तो लग जाते हैं प्रॉपर ये सब कंप्लीट होने में, लेकिन सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ये था आज का वीडियो जहां पे मैं आपको पूरी डिटेल्स देना चाहती थी अबाउट द रिक्रूटमेंट साइकिल, ताकि जो कंफ्यूजन रहता है ना मन में कि कब आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद बहुत समय है, तो नहीं रहता बहुत समय। एक के बाद एक माइलस्टोन आप कवर करते जाते हो। एंड ट्रस्ट मी व्हाट हैपेंस इस प्रोसेस में, अगर आप 1 बाय 1 माइलस्टोन क्लियर कर रहे हो तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी अच्छा खासी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, इंटरव्यू दे आने के बाद आप रिलैक्स होते हो कि ठीक है अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, आई हैव गिवन माय बेस्ट, नाउ लेट मी वेट फॉर द रिजल्ट। सिर्फ वो टाइम है जब आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि तब आप कुछ कर ही नहीं सकते, कोई और फेज है ही नहीं आपके हाथ में। सैलरी बता देती हूँ जाने से पहले, जिनको नहीं पता है इस पोस्ट की सैलरी, आपका जो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी है, अगर पूरा पैकेज देखें साल भर का तो 34 लाख पर एनम के करीब पड़ता है। वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर्ड इन आवर कंट्री टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टू द बैंकिंग प्रोफेशनल्स, वो भी जो फ्रेशर्स जा रहे हैं यहाँ पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आप जानते हैं लेटरल एंट्री ऑफिसर्स को मिलता है इतना पैकेज, प्लस ऑफकोर्स आरबीआई में काम कर रहे हो, बेसिक पे ही 78,000 है। ग्रेड अलाउंस अलग है, प्रमोशन मिलता जाएगा, ग्रेड बढ़ता जाएगा, डियरनेस अलाउंस भी बढ़ता जाएगा। तो सैलरी मेरा मेन पॉइंट नहीं था इस वीडियो का, मेन पॉइंट तो डेफिनेटली मेरा था आपको पूरी साइकिल के बारे में बता देना। तो अगर तैयार हूं मन से कि हाँ ये पेपर देना है और मैंने क्रैक करना है, देन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टारगेट 2027 बैच, जो ऑलरेडी जुलाई में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 6 महीने का समय बहुत तमीज से आपको इस पेपर के लिए देना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसके साथ साथ में आप और एग्जाम्स के लिए भी तैयार हो रहे हो, अगर इसे अच्छे से तैयार कर लेते हो तो। आप इसे एनरोल अगर करना चाहें तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए रेगुलेटरी बॉडीज में, एंड चूज दिस पर्टिकुलर बैच एंड यूज माई कूपन कोड Y754, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा आपको। एंड अगर आप वेबसाइट से बाय करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, इट इज योर विश। बस ऐप में ये रहता है लाइक यू बाय एनीथिंग, थोड़ा ऐप में आपको कॉइन्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, कुछ कूपन्स लग जाते हैं, तो दैट यू कैन सी। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो। माय नेक्स्ट टारगेट इज टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन द सिलेबस। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड सिलेबस पे मैं आपके साथ सेशन लूं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। दिस इज योर मेंटर रितिका साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ, लेकिन हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं अगली ही वीडियो में। कोर्स लोगे तो फिर तो रोज मिलने वाली हूँ आपको, ईएसआई पढ़ाना है मैंने, आखिरकार छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।